श्री रामावतार में भगवान जब रावण से युद्ध करने जा रहे थे, अब आपको आश्चर्य नहीं होता बानरों की सेना लेकर के गए? इतने बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध करने के लिए ठाकुर जी बानरों की सेना लेकर के गए। जो रामावतार में हुआ वही कृष्णावतार में हुआ क्या कि जब राम रावण युद्ध के लिए बानर सेनाओं का चयन किया गया तो श्री राम जी ने अपने जैसा बल समस्त बानरों को प्रदान कर दिया। मतलब भगवान में जो 6 भग होते हैं, 6 ऐश्वर्य होते हैं और जिन शक्तियों से साक्षात भगवान नियुक्त होते हैं, उन सब भक्तियों का अंश बानरों को दिया ठाकुर जी ने ताकि वे युद्ध कर सकें। नहीं तो रावण की सेना कोई सामान्य नहीं थी। जिनके नगर की रक्षा करने वाली द्वारपाल पे बैठी हुई, द्वार पर बैठी हुई लंकिनी इतनी खतरनाक थी। सोचो, द्वारपाल इतना खतरनाक है तो भीतर रहने वाले लोग कितने खतरनाक। उनसे बानर युद्ध कर रहे हैं। बानरों में इतनी शक्ति होती है? नहीं होती। राम जी ने अपनी शक्ति से युक्त किया बानरों को। इसीलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं तब प्रताप रघुनाथ, ये मेरा बल नहीं है, ये राम जी का बल है। लेकिन राम लीला में अद्भुतता ये हुई कि राम रावण युद्ध के बाद बानरों ने उन शक्तियों को वापस कर दिया, ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दिया। बोले नाथ, आवश्यकता के लिए आपने हमको योग्यता प्रदान की, अब वही योग्यता हम आपको वापस कर रहे हैं, ये शक्ति हमारी नहीं है। ठीक वैसे ही भगवान ने यदुवंशियों को अपनी शक्ति प्रदान की। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं चतुर्भुज रूपधारी, वैसे ही सब यदुवंशी हैं। भगवान के दूर के रिश्तेदार यदुवंशी जहां जहां तक हैं, सब भगवान के समान हो गए थे पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए। लेकिन पृथ्वी का भार हल्का हो गया, उसके बाद यदुवंशियों ने शक्ति वापस नहीं की ठाकुर जी को, बल्कि अभिमान करने लगे। किसी के घर में ब्याह है तो वो कहते अरे भैया द्वारिकाधीश कृष्ण को निमंत्रण करना है, तो यदुवंशी क्या कहते, उनको क्या बुलाओगे, हम आ जाते हैं। ये देखो हमारे पास भी सुदर्शन चक्र है, हमारे पास भी चतुर्भुज हैं, हम भी नील मणि जैसे हैं। कहने का अभिप्राय शक्ति प्रदान प्रभु ने सतयुग में त्रेता में भी की है, लेकिन त्रेता के बानरों ने शक्ति को वापस किया। शक्ति प्रदान द्वापर में भी की है, लेकिन यदुवंशियों को उसका अभिमान हो गया, इसलिए भगवान को नाश करवाना पड़ा। विचार कीजिएगा इस विषय पर।